नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और मैं हूं अमित शुक्ला। नया साल अपने साथ तमाम नई चीजें लाने वाला है। 1 जनवरी 2021 से कई नियम बदल जाएंगे। इनका आप पर सीधा असर पड़ेगा। इनमें बैंकिंग, मोबाइल, म्यूचुअल फंड से लेकर इंश्योरेंस, फास्टैग और टैक्स तक से जुड़े नियम शामिल हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं चेक पेमेंट से जुड़े नियमों की। 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम नाम की नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। इसके तहत 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना जरूरी होगा। इसका मकसद चेक से होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है। इसमें जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, पेई, पेमेंट की रकम और अकाउंट नंबर जैसी डिटेल्स के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। इसके बाद बैंक पूरी जानकारी को दोबारा चेक करेगा। सभी जानकारी मैच होने पर ही चेक क्लियर होगा। दूसरा अहम बदलाव फास्टैग से जुड़ा है। सरकार ने 1 जनवरी से नई और पुरानी सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया है। जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं होगा उन्हें दोगुना टोल टैक्स देना होगा। फास्टैग के जरिए आप टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का भुगतान कैशलेस कर पाते हैं। ये एक प्रकार का टैग या चिप है जिसे कार की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है, टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंड स्क्रीन पर लगे फास्टैग को ट्रैक कर लेता है। इसके बाद आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क कट जाता है। इस तरह आप टोल प्लाजा पर रुके बगैर शुल्क का भुगतान कर पाते हैं। तीसरा जरूरी बदलाव कार के दाम से जुड़ा है। 1 जनवरी से तमाम कंपनियों की कारें महंगी हो जाएंगी। मारुति सुजुकी, रेनो, होंडा कार्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, हीरो मोटोकॉर्प सहित तमाम कंपनियां दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। इसके अलावा नए साल में एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे अन्य सामान की कीमतें भी 10% तक बढ़ सकती हैं। कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील जैसे कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण कीमतों में ये बढ़ोतरी हो सकती है। म्यूचुअल फंड सेक्टर में भी एक अहम बदलाव नए साल से लागू होगा। बाजार नियामक सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार ऐसी स्कीमों को अब निवेशकों से जुटाई गई रकम का 25% मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना जरूरी होगा। साथ ही लार्ज कैप में भी 25% निवेश रखना होगा। पहले फंड मैनेजर पर एलोकेशन तय करने को लेकर कोई बंदिश नहीं थी। इसके अलावा 1 जनवरी से आपके लिए टर्म पॉलिसी लेना भी आसान होगा। बीमा नियामक IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को नए साल से सरल जीवन बीमा पॉलिसी लाने के लिए कहा है। ये स्टैंडर्ड टर्म पॉलिसी होगी, यानी इसमें पॉलिसी की शर्तें, उसकी भाषा और तमाम दूसरे फीचर एक जैसे होंगे। इसका मतलब है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी कंपनी से आप इसे खरीद रहे हैं। अगला बदलाव जीएसटी से जुड़ा है। सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जनवरी से साल के दौरान 12 की जगह सिर्फ 4 बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने को लेकर भी एक जरूरी बदलाव होने जा रहा है। 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। डायल करने के तरीके में इस बदलाव से दूरसंचार कंपनियों के पास नंबरों की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अगला बदलाव यूपीआई पेमेंट से जुड़ा है। 1 जनवरी से यूपीआई के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा, यानी अमेज़न पे, गूगल पे और फोन पे से लेन देन पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा आरबीआई ने हालिया मॉनेटरी पॉलिसी में एक अहम ऐलान किया था जो नए साल से लागू हो जाएगा। इसके तहत उसने कॉन्टैक्टलेस
कार्ड पेमेंट्स की लिमिट 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है। इस जानकारी के साथ आपको नए साल की शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने सुझाव भी दें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी और जानकारियां लेकर आएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी से जुड़े रहें। धन्यवाद।